9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले खंड क, क्वेश्चन 1, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट पार्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी इसमें सही कौन सा है। इसमें जो ख ऑप्शन ये अपना राइट होगा, उ, फिर उसके बाद में दोनों जो ज हैं ये आपके याद आएंगे, वेल है, उज्ज्वल। क्वेश्चन 2, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, स्वर और व्यंजन। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। यहाँ पे 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी व्याकरण आधारित प्रश्न है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के मानक रूप से क्या अभिप्राय है। आंसर, भाषा के मानक रूप से अभिप्राय वस्तुतः भाषा के व्याकरण समस्त शुद्ध, परिनिष्ठित व परिमार्जित रूप से है। दूसरे शब्दों में भाषा के शुद्ध रूप से है। नेक्स्ट इसका पार्ट देखिए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, विकारी शब्द किसे कहते हैं, साधारण परिभाषा दीजिए। आंसर, जिन शब्दों का रूप लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तित हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, बुढ़िया आदि शब्द बन सकते हैं। स्वर किसे कहते हैं। आंसर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। यह है ए, आ, ई, ऐ, उ, औ, री, ए, ऐ, ओ, औ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन 3 और 4 में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना है, या तो आप थर्ड क्वेश्चन कीजिए या फोर्थ कीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 5 नंबर का रहेगा। किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, विद्यार्थी और अनुशासन, प्रदूषण की समस्या, राष्ट्रभाषा हिंदी। ये आपको खुद करना है, अदरवाइज मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, जाके देख सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा अच्छे से आता है जो आप करना चाहेंगे, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। थर्ड और 4 में से आपको एक क्वेश्चन करना, याद रखना, और 5 नंबर के हैं ये। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको एक पत्र लिखना है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। सबसे ऊपर आपको लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, मॉडल संस्कृति स्कूल। आपको अपने स्कूल का एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है विषय। विषय क्या है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेने हेतु। श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं, उनका तबादला यहाँ से रोहतक हो गया है, इसलिए मुझे भी अपने परिवार के साथ वहाँ रोहतक रहना होगा। अतः मुझे वहाँ पर किसी विद्यालय में दाखिला लेने के लिए विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। विद्यालय की तरफ से मुझ पर किसी प्रकार का कोई शुल्क बाकी नहीं रहता। शीघ्र कार्रवाई के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा, आपकी अति कृपया होगी। धन्यवाद, आपके आज्ञाकारी शिष्य है। आपका नाम, क्लास और डेट। इसी के ओर में यहाँ पे एक और पत्र है। व्यायाम के महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। ऊपर प्रार्थना पत्र था, यहाँ पे जो आपका एक जो है पत्र है। तो जो भी आपको दोनों में से जो ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है। फिर नीचे यहाँ पे डेट लिखनी है। इस क्रॉस का मतलब ये है कि आपको डेट कंप्लीट लिखनी है। यहाँ पे ईयर लिखना है, कंप्लीट कौन सा साल है वो। प्रिय मित्र अरविंद, मैं तुमसे व्यायाम के महत्व के बारे में बात करना चाहता हूँ। व्यायाम न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। व्यायाम से हमारा शारीरिक फिटनेस बढ़ता है, हमारी मानसिक स्थिति सुधरती है और हमें सक्रिय रखने में मदद मिलती है। इसलिए मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि तुम व्यायाम को अपने जीवन में सम्मिलित करो। तुम्हें जो भी व्यायाम पसंद हो उसे करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को समझोगे और व्यायाम को अपने जीवन में सम्मिलित करोगे। तुम्हारा मित्र, और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। जो भी मित्र जिसके लिए जो है यहाँ पे एप्लीकेशन जो लेटर लिखा जा रहा है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए खंड ख, क्वेश्चन 5, क्षितिज भाग एक काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये क्षितिज जो भाग 1 है उसमें काव्य खंड के आधार पर यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कैदी और कोकिला कविता के आधार पर कवि ने कौन सा गहना पहना हुआ है। हथकड़ी। कै ऑप्शन राइट। आपको यहाँ पे कैदी और कोकिला के कवि का नाम लिखना है, कि कवि कौन है। ज़रूर इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सेकंड क्वेश्चन, ललदद्द किस काव्य शैली में लिखती थी। वॉक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वाक। गया ऑप्शन राइट।
क्वेश्चन 6, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये जो काव्यांश है इसको आप पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि और कविता का नाम। कवि का नाम है कविदास और कविता का नाम है साख्या एवं शबद। सेकंड क्वेश्चन, ज्ञान रूपी हाथी पर दुलीचा डालकर चढ़ने का क्या अभिप्राय है? आंसर, ज्ञान रूपी हाथी पर दुलीचा डालकर चढ़ने का अभिप्राय ज्ञान ग्रहण कर निरंतर आगे बढ़ने से है। थर्ड क्वेश्चन, कवि ने साधक को ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ने के लिए क्यों कहा है? आंसर, क्योंकि यह अज्ञानी संसार व्यर्थ में भौंकने वाले कुत्तों के समान है। फोर्थ क्वेश्चन, कवि ने संसार को क्या कहा और क्यों? आंसर, कवि ने संसार को अज्ञानी कुत्ता कहा है क्योंकि यह संसार बेवजह कुत्तों के समान भौंकता रहता है। नेक्स्ट, दुलीचा का क्या अर्थ है? दुलीचा का अर्थ होता है कालीन या फिर छोटा आसन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन 7 और 8 में से आपको एक करना है। याद रखना, या तो आप 7 क्वेश्चन कीजिए या 8, दोनों में से आप एक कीजिए। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित काव्यांश में निहित भाव एवं शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये 3 नंबर का है, तो इसको ये जो काव्यांश है इसको आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले देखिए भाव सौंदर्य। यह काव्यांश प्राकृतिक सौंदर्य, ऋतु परिवर्तन और प्रकृति के प्रति कवि के प्रेम को बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है, जो से काव्यात्मक सौंदर्य से परिपूर्ण बनाता है। कवि कहते हैं कि आम के पेड़ की डालियां सोने चांदी की मंजरियों से लद गई हैं, डाक और पीपल के पत्ते गिरने लगे हैं, कोयल वसंत ऋतु की मादकता में मतवाली हो गई है, अर्थात आम डालियों पर बैठकर कूकने लगी है। शिल्प सौंदर्य। इन पंक्तियों में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, भाषा सरल तथा सहज है, प्रसाद गुण और काव्यांश में शांत रस का प्रयोग है। क्वेश्चन 8, ब्रिज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? 3 नंबर का है, आपको 7 या 8 में से एक करना, याद रखना। आंसर, कवि ने ब्रिज भूमि के प्रति अपने प्रेम को कई रूपों में अभिव्यक्त किया है। कवि की इच्छा है कि वे चाहते हैं जिस रूप में जन्म ले, हर रूप में ब्रिज भूमि में ही जन्म ले। यदि मनुष्य हो तो गोकुल के ग्वालों के रूप में बसना चाहिए, यदि पशु हो तो नंद की गायों के साथ चरना चाहिए, यदि पत्थर हो तो गोवर्धन पहाड़ पर होना चाहिए जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था, यदि पक्षी हो तो उन्हें यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर बसेरा करना पसंद है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे खंड ग, तो इसमें क्वेश्चन 9 है, क्षितिज भाग 1 गद खंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देना, देखिए इसमें एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 3, जो टोटल यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे अपने 3 रहेंगे 3 मार्क्स के। फर्स्ट क्वेश्चन, सावले सपनों की याद किस विधा की रचना है? संस्मरण, गया ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, गधे के चेहरे पर कौन सा स्थायी भाव सदा छाया रहता है? विषाद का, गया ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, हमारी मानसिक शक्ति कौन बदल रहा है? विज्ञान और प्रसार के तंत्र। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन 10 और 11 में से आपको एक का आंसर करना है, या तो आप जो है 10 का क्वेश्चन कीजिए या फिर 11 का, दोनों में से आपको एक करना है। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं गद्यांश से, तो यहाँ पे ये जो गद्यांश है इसको आप पढ़ लीजिए आराम से। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम। लेखक का नाम है जाबिर हुसैन, पाठ है सावले सपनों की याद। क्वेश्चन 2, किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था? गोरैया ने। क्वेश्चन 3, इस गद्यांश में वर्ड वाचक कौन है? सालिम अली। क्वेश्चन 4, पक्षियों के संबंध में सालिम अली के क्या विचार थे? आंसर, सालिम अली जीवन भर पक्षियों की खोज में खोए रहे, वे पक्षियों के लिए एक समर्पित वर्ड वाचर थे। क्वेश्चन 5, एकांत क्षणों में सालिम अली कैसे देखे गए बिना दूरबीन के? नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, मुंशी प्रेमचंद अथवा राहुल सांकृत्यानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी कहानी कला की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ये आपका 5 नंबर का रहेगा। सबसे पहले देखिए मुंशी प्रेमचंद जन्म। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा। उनकी शिक्षा BA तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है रचनाएं। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है।
सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। नेक्स्ट है साहित्यिक विशेषताएं। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार की गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किए। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। भाषा शैली। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। मृत्यु। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। इस में देखिए राहुल सांकृत्यानंद है, इनका जीवन परिचय आप खुद कर लीजिए। वैसे ऑलरेडी मैंने जो मेरी वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड कर रखा है जीवन परिचय सभी, वहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हैं। और वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे राहुल सांकृत्यानंद का जन्म कब हुआ। यहाँ पे आपको जन्म बताना है, जन्म की तिथि क्या है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्रण प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य या शहर से किस प्रकार भिन्न है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर। यात्रा वृत्तांत से ज्ञात होता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ देश है, जहाँ कुछ समय पर तक आने जाने पर प्रतिबंध था। यह स्थान समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है। यहाँ एक और हजारों बर्फ से ढके श्वेत शिखर हैं तो दूसरी ओर भीटें हैं जिन पर बहुत कम बर्फ रहती है। यहाँ विशाल मैदान भी है जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ के विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुंह करके चलने पर माथा जलता है, जबकि कंधा और पीठ बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं। यह स्थिति हमारे राज्य या शहर से पूरी तरीके से भिन्न है। नेक्स्ट है खंड घ। क्वेश्चन 13। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर। मोटी डोरी की शक्ल में गेहुआर झाग फेन में उलझे बाढ़ के पानी को लेखक ने तरल दूत कहा है, क्योंकि ये वो पानी था जिसका स्वरूप तरल था पर मौत का संदेश लेकर तेजी से बढ़ रहा था, जो अपने में शहरों गांवों को मृत्यु के विकराल दूत की भांति निगल रहा था। बाढ़ का पानी जहाँ भी प्रवेश कर रहा था वहाँ अपनी गति के कारण सब कुछ डुबोता और बहाता ले जा रहा था, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। नेक्स्ट खंड अड। क्वेश्चन 14। आदर्श जीवन मूल्य मध्यमा के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, बुद्धि पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर। बुद्धि संगति के प्रभाव से ही बनती और बिगड़ती है। संगति अच्छी होगी तो बिगड़ी हुई बुद्धि भी संवर जाएगी और सही निर्णय करने लगेगी, लेकिन यदि संगति ही बिगड़ी हुई होगी तो अच्छी भली बुद्धि को भी बिगाड़ देगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, अपने भीतर की विलक्षण विचार शक्ति को जगाकर हम किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं। आंसर। हम अपने कर्म से पूर्ण सजग हो जाएंगे। हमें भगवान की कृपा पर विश्वास होने लगेगा। हमें धर्म का एहसास होने लगेगा। हम विचारहीनता की स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है एक का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है, यानी कि आपको इसकी संधि विच्छेद करना है और इसमें कौन सी संधि है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।